Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of the molecular orbital theory और MOT theory. Firstly हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर फिलिंग अप मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं. फर्स्ट है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, है ना, यानी यहाँ पे हम फॉलो करेंगे अबाव प्रिंसिपल को. तो MOT थ्योरी अबाव प्रिंसिपल को भी फॉलो करती है. नाउ द नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 2, है ना. जो एक होता है ऑर्बिटल उसमें कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, यानी यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो होता है, राइट. नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉलो टू द हंस रूल. तो हंस रूल को भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है स्टूडेंट. तो ये रूल आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखे हैं. ठीक है, यानी ये तीनों रूल यहाँ पे फॉलो होंगे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं. तो नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं ये समझेंगे और मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा होता है. फर्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है. आगे फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आगे समझेंगे. पहले ये सीखना ज़रूरी है. फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल स्टेबल किस कंडीशन में होता है, तो इसमें ध्यान रखना है. मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो डिक्रीज टोटल एनर्जी, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और वो स्टेबल हो जाते हैं. यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मोर देन एंटी बॉन्डिंग. कंडीशन क्या होती है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, एंटी बॉन्डिंग वाले क्या होने चाहिए, कम होना चाहिए. ठीक है, तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, यानी वहाँ पर टोटल एनर्जी कम हो जाती है उस कंडीशन में. नेक्स्ट जो है स्टूडेंट NB का मतलब है बॉन्डिंग, B फॉर बॉन्डिंग स्टूडेंट, और A फॉर एंटी बॉन्डिंग. A मीन्स एंटी बॉन्डिंग, A का मतलब है एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग. तो समझो यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, द मॉलिक्यूल्स इज स्टेबल, तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग कम है. यानी ऐसा इसलिए होता है कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी वजह से ऐसा होता है, वो बढ़ जाता है. नाउ नेक्स्ट, बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है स्टूडेंट. नेक्स्ट है NB इज लेस देन Na, यानी एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है और बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं कम हैं. तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा. ठीक है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ड्यू टू नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, एंटी बॉन्डिंग की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है. यहाँ पे कंडीशन है NB और Na दोनों बराबर हैं, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों बराबर हैं. इस कंडीशन में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा. यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या होता है, जब NB और Na हम बोलते हैं दोनों बराबर हैं, तब भी क्या होता है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आगे जाकर वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन क्या होती है, नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाता है. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो स्टेबल और अनस्टेबल को बताती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसमें स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल पहला पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए, इसको नोट कीजिए. फिर हम दूसरा सेकंड और थर्ड फोर्थ आगे डिस्कस करते हैं. नाउ स्टूडेंट समझेंगे स्टेबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर. अगर बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में स्टेबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. ओके, इट इज़ हाफ ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग, यानी Na, है ना, NB, सॉरी बॉन्डिंग NB, एंड एंटी बॉन्डिंग NB, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये क्या है, NB बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाले बॉन्डिंग वाले हैं, और ये है A फॉर एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के डिफरेंस का हाफ अगर हम बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज द बॉन्ड ऑर्डर. ओके, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है. अगर ये बॉन्ड ऑर्डर जो है स्टूडेंट लेस देन 0 आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टेबिलिटी को कैसे हम इसको समझेंगे. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे स्पीसीज हाईली अनस्टेबल होगी. क्या होगी, हाईली अनस्टेबल होगी, एंड डज नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट ही नहीं करती है. ठीक है, 0 होने पर भी द स्पीसीज हाईली अनस्टेबल एंड डज नॉट और डज नॉट एग्जिस्ट, या एग्जिस्ट वो नहीं करती है. अब यहाँ पे बात करते हैं प्लस हाफ. प्लस हाफ है स्टूडेंट, तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन अनस्टेबल होगी. स्पीसीज क्या होगी, अनस्टेबल होगी.
एंड नेक्स्ट 1+1 होने पर इस आ स्टेबल एंड सिंगल बॉन्ड, स्टेबल स्पीसीज होगी और वहाँ पे जो है वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। नेक्स्ट +2 आ स्टेबल डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड स्टेबल होगी और डबल बॉन्ड होगा। एंड स्टूडेंट +3 होने पर स्टेबल होगी और वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये था बॉन्ड ऑर्डर की टर्म में स्टेबिलिटी को डिफाइन करने का तरीका। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर कैसे बताएंगे हम मॉलिक्यूल का। देखो, दो तरह के मॉलिक्यूल की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ओके। तो डायमैग्नेटिक का मीनिंग होता है रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में वो रिपल्ड होते हैं। अगर दो बड़े बड़े मैग्नेट के बीच में ऐसे मॉलिक्यूल को रखा जाए तो वो क्या करता है, रिपल्ड करना शुरू कर देता है, राइट। नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल्स आर डबली ऑक्युपाइड का मीनिंग यहाँ पे स्टूडेंट होता है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, पेयर्ड फॉर्म में हैं। वहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर फॉर्म में हैं। ओके, नाउ पैरामैग्नेटिक का मीनिंग होता है अट्रैक्टेड, है ना, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्ट होगा। बड़े बड़े से दो मैग्नेट के बीच में मॉलिक्यूल को रखा गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्युपाइड। यहाँ पे क्या होते हैं, सिंगली ऑक्युपाइड होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा नंबर है और यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का, यानी मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो समझ लीजिए। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू होता है n ब्रैकेट n+2 bm, इस पूरे का ये रूट। यहाँ पे n जो है स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये बताएगा नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो जितने अनपेयर्ड हैं यहाँ पे लिखेंगे और आप इसके मैग्नेटिक मोमेंट भी बताएंगे। bm का मीनिंग होता है बोहर मैग्नेटन। ठीक है, तो ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने की। bm बोहर साइंटिस्ट ने दी थी, सो इट इज़ नोन एज द बोहर मैग्नेटन। ओके, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हमारे पास यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल है और इसमें हमने क्या करना है, बॉन्डिंग इन द सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हमने समझना है। यानी यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे होमोन्यूक्लियर पढ़ेंगे, जैसे कि भाई H2 तो दोनों हाइड्रोजन एटम एक जैसे हैं, जैसे O2 है ना, तो O2 में क्या है, दोनों एक जैसे ही एटम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। फर्स्टली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन H का होता है 1s1, यानी इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ऑर्बिटल में 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो हम लिखेंगे उसको सिग्मा 1s2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे क्या है, ये खाली हो जाएगा। एंटी सिग्मा में अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है स्टूडेंट। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, सिग्मा 1s2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है स्टूडेंट, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमने लिखना है, पहले बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो NB - NA, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग स्टूडेंट यहाँ पे 2 है और एंटी बॉन्डिंग क्या है, 0 है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 0 है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1। तो यहाँ पे 1 आने पर हम बोलते हैं वो स्टेबल है मॉलिक्यूल, यानी H2 का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्टेबल है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड उसके अंदर है। ठीक है, यानी H और H के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, पेयर्ड हैं और ये होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी ये रिपल्ड करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। क्या करेगा, ये रिपल्ड करने वाला है क्योंकि ये डायमैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक का मीनिंग होता है रिपल्ड करना। ठीक है, तो H2 को हमने समझ लिया, इसको नोट कीजिए। नाउ सुन समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हमारे पास यहाँ पे है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल He2 है, हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम में आपको पता है भाई कितना होता है, 2 होता है ना हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, यानी 1s2 है ना, तो इसलिए 2 हैं तो सिग्मा 1s2 4 हो जाएगा, है ना। तो हम बोलते हैं यहाँ पे सिग्मा 1s2 एंड एंटी सिग्मा 1s2, टोटल यहाँ पे 4 हो गया। एक हीलियम एटम का 2 तो 4, 2 हीलियम एटम है यहाँ पर, तो सिग्मा 1s2 एंड एंटी सिग्मा 1s2 हो जाएगा, राइट।
बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग कितने हैं 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग भी कितने, ये वाला जो होता है ये एंटी बॉन्डिंग होता है और ये वाला जो होता है ये बॉन्डिंग होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मिलेगा आपको 0, यानी यहाँ पे जो है अनस्टेबल है एंड डज नॉट एग्जिस्ट, और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक हो गई बात। मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं तो ये डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा, कैसा होगा, मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। अब लिथियम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, लिथियम मॉलिक्यूल में देखेंगे तो सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा 2s2 है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो निकालेंगे हम Nb माइनस Na, तो 4 - 2/2 यहाँ पे आपको मिलेगा 1, और 1 का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, स्टेबल होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, Li2 एग्जिस्ट इन अ वेपर स्टेट में, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे पेयर हैं, सो वी कैन से द मैग्नेटिक नेचर होगा इसका डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये थे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, सिंपल आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसको नोट कीजिए। ना स्टूडेंट समझेंगे, यहाँ पे हमने C2 मॉलिक्यूल लिया है यानी कार्बन, तो हमको पता है भाई कार्बन का कितना होता है, एक का 6 होता है, अब 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। 2 कार्बन के लिए 12, तो देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 12 बनाने होते हैं। सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 एंटी सिग्मा 2s2, प्रीवियस मैंने जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें आप देखेंगे तो ये अरेंजमेंट मैंने समझाया था आपको, ठीक है। एंटी सिग्मा 2s2 पाई 2px2 एंड पाई 2py2 क्या होता है इसमें बराबर होता है, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकालेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग वाले देखो 2 to 4 है ना, ये बॉन्डिंग वाले हैं और ये भी बॉन्डिंग वाला है और ये भी बॉन्डिंग वाला है, यानी 2 to 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और ये देखेंगे ये और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग 4, तो 8 - 4/2 4/2 = 2, यानी डबल बॉन्ड है और ये क्या है स्टेबल है स्टूडेंट। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखो पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या है डायमैग्नेटिक नेचर का है, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑल इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलते हैं। नाउ O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सिग्मा 1s2 यहाँ पे O2 में ऑक्सीजन में कितना होगा स्टूडेंट, समझेंगे यहाँ पे बात को 8 है ना, ऑक्सीजन में कितना होता है 8, अब 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 के लिए लिखेंगे हम, किसके लिए लिखेंगे 16 के लिए, क्योंकि एक एटम का 8 तो 2 का 16। सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 एंटी सिग्मा 2s2, सिग्मा 2pz2 पहले आता है यहाँ पे है ना, सिग्मा 2pz2 क्या आता है यहाँ पे पहले आता है, यहाँ पे सिग्मा 2pz2 नहीं आ रहा था, ठीक है, वो बाद में आता है, ठीक। तो ये C2 के लिए अलग होता है और O2 के लिए अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है और C2 के लिए सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन वो यहाँ पे आया नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल में आ सकता है, ठीक है। तो पाई 2px2 और पाई 2py2 ये बिल्कुल बराबर होते हैं। फिर इसका एंटी बनाया तो एंटी पाई 2px1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, और एंटी पाई 2py1 में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों पेयर यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 2 to 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन टोटल यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 10 देखेंगे तो 2 यहाँ पर हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या है बॉन्डिंग वाले, तो 10 बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग देखेंगे 2 to 4 है ना, और ये 5 और ये 6, तो 10 - 6/2 यहाँ पे 2 मिला, यानी डबल बॉन्ड है और क्या है ये स्टेबल है, डबल बॉन्ड और स्टेबल है। यहाँ पे देखेंगे एक बात और, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक एक इसके पास, तो कैसा है पैरामैग्नेटिक नेचर का है, बिकॉज यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है अट्रैक्ट होगा ये, राइट। तो ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए कुछ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं।